Hello, Namaskar, Vanakkam. Chapter number 9 of Ganit Prakash for CBSE Class 6 Mathematics, which is called Symmetry. And you can see this Rangoli, which I'm sure आपके कई सारे घरों में ये बनता होगा. Your mother must be making it, your sister must be making it, your grandmother, your brother may be making it. I know, in fact, my father's cousin brother, who is a doctor, he was very good at drawing the rangoli. He used to make some exquisite rangoli. Now he's in the USA. So it is something which is part of our culture. तो सिमेट्री पर चलते हैं. पहले पेज पे आपको इस तरह के काफी सारे ड्राइंग्स दिखाए गए हैं. बटरफ्लाई, ए फ्लावर, इस तरह की रंगोली, इस तरह का पिन व्हील, और आपको इसमें देखना है कि क्या इन सब में किसी तरह की सिमेट्री है या नहीं. सिमेट्री का अर्थ क्या होता है? सिमेट्री का अर्थ यह होता है कि अगर इस तरफ का जो चित्र है और इस तरफ का चित्र बिल्कुल सिमेट्रिकल हो, यानी कि बिल्कुल आइडेंटिकल हो, कि अगर इस पोर्शन को इस पोर्शन के ऊपर रख दिया जाए तो वो पूरी तरह से उस पर इट विल काइंड ऑफ ओवरलैप, तो उसको सिमेट्री कहते हैं. जैसे फ्लावर्स को हमने देखा, जैसे बटरफ्लाई को देखा, अगर बटरफ्लाई को हम यहां से डिवाइड करके इस पोर्शन को ऐसे रखेंगे तो पूरी तरह से सिमेट्रिकल होगा. उसी तरह से ये जो फूल है ये भी पूरी तरह से सिमेट्रिकल है. अगर इसको हम यहां से डिवाइड करें और इस पोर्शन को इस तरह से रखें तो ये पेटल इसके ऊपर ओवरलैप होगा, ये पेटल इसके ऊपर ओवरलैप होगा, राइट. तो इसको हम सिमेट्री कहते हैं. सो देयर इज समथिंग ब्यूटीफुल अबाउट द पिक्चर्स अबव. इस बात से तो हम एग्री करते हैं. सो द फ्लावर लुक्स द सेम फ्रॉम मेनी डिफरेंट एंगल्स. व्हाट अबाउट द बटरफ्लाई? बटरफ्लाई के बारे में आपका क्या कहना है? इसके आगे हम चलेंगे तो रंगोली की बात हो रही है, और अगर फ्लावर को 90 डिग्री रोटेट भी किया जाता है फिर भी आपको वो वैसे ही लगेगा, राइट. मैंने साइंस के चैप्टर में आपको थोड़े फूल वगैरह दिखाए थे, तो उन फूलों को अगर आप रोटेट भी कर देते हैं फिर भी वो उसी तरह से लगता है, तो इसका मतलब है वो पूरी तरह से सिमेट्रिकल है. लेकिन अगर आप आसमान में इस तरह के बादलों को देखेंगे तो क्या ये सिमेट्रिकल है? जी नहीं, ये सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि इसमें किसी तरह का एक पर्टिकुलर आकार नहीं है कि अगर हम इस बादल को ऐसे डिवाइड कर देते हैं और इसको ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं तो ये ओवरलैप पूरी तरह से नहीं होगा. और ऐसा नहीं है कि बादल को किसी भी डायरेक्शन में घुमाओ तो वो उसी तरह से दिखेगा. जी नहीं, ऐसा नहीं होगा. तो इसका मतलब है कि बादल का जो फॉर्मेशन है वो सिमेट्रिकल नहीं है, राइट. लेकिन इसके आगे अगर हम चलें तो ताजमहल को देखें, तो ताजमहल पूरी तरह से सिमेट्रिकल है. ये मिनरेट है, ये मिनरेट है, ये मिनरेट है, ये मिनरेट है, 4 मिनरेट्स हैं, और ये पूरी तरह से इसका जो साइज है, शेप है, पूरी तरह से आइडेंटिकल है. और यहां का जो आकार है, इसका जो हाइट है, इसके हाइट के बिल्कुल इक्वल है. सो दैट मीन्स द ताज महल इन आगरा इज एन एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल मॉन्यूमेंट. उसी तरह से साउथ इंडिया में अगर आप इन गोपुरम्स को देखेंगे, मदुरै मीनाक्षी टेम्पल, श्रीरंगम, कोई भी मंदिर देखेंगे, शिवकाशी, वहां पर आप देखेंगे कि इस तरह के बड़े बड़े गोपुरम बनाए जाते हैं. और इसमें अगर आप देखें काफी बारीकी से नक्काशी की जाती है, एंड दे आर एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल. इसमें इतनी बारीकी से नक्काशी की जाती है, इट इज एब्सोल्युटली एडमिरेबल, और उसको फिर कलर किया जाता है, and they look so beautiful. So ये पूरी तरह से सिमेट्रिकल है. इनफैक्ट अगर आप पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जाएंगे तिरुवनंतपुरम में, केरला की जो राजधानी है, if there are any students from Kerala, from Trivandrum, say hello, because you would know this better, कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल which is there in Tirunanthapuram, you can see the sun going up through these holes here. It will go up like this when the sunrise is happening, right? It is an exquisite piece of engineering marvel, right? So ये भी सिमेट्रिकल है. So क्लाउड को छोड़कर बाकी सभी के सभी सिमेट्रिकल है. ओके, अब हम चलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर. सो फिगर ए, ये जो फिगर है, ये जो 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि तीनों साइड्स बिल्कुल सिमिलर हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? दैट इज ये पूरी तरह से मिरर हाफ से, यानी कि अगर आप इसको यहां से डिवाइड करते हैं, यहां से डिवाइड करते हैं और इसको आप इसकी तरफ ऊपर रखते हैं तो पूरी तरह से इट विल ओवरलैप.
उसी तरह से ये जो पजल है, ये आपने छोटे में खेला होगा, इसके साथ आपने किसी ना किसी तरह का पैटर्न बनाया होगा। तो इसको अगर आप ये वाला जो पोर्शन है इसको निकाल के आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाला जो डंडी है वो इसके अंदर चली जाएगी, इट विल ओवरलैप। सिमिलरली दिस वन विल ओवरलैप हियर, okay, and this one will overlap here, so that means this is also a symmetrical design, okay। आगे चलते हैं। तो a line that cuts a figure into two parts that exactly overlap when folded along that line is called a line of symmetry of the figure। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी लाइन जो कि फिगर को इस तरह से काटती है कि अगर उन दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर ओवरलैप किया जाए तो वो पूरी तरह से उसी तरह से ओवरलैप होगी। आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें एक पेज है या दो पेज हैं, पूरी तरह से उसको ओवरलैप किया जाएगा। तो उस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो लाइन बनी है इसको आप कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहां पर जो है सिमेट्री जो है, जो मैंने कहा स्लाइड करेक्शन देयर, द लेफ्ट हाफ डज नॉट एग्जैक्टली फिट ओवर द राइट हाफ बिकॉज वो उसके छेद में जाके जाएगा। सो दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम A and B are slightly different. Okay, I was talking more of A while I was talking about B. Okay, so do you see any line of symmetry? अभी ये वाले जो फिगर्स हैं इसमें आप किसी तरह की लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं या नहीं, ये बताइए। आई होप आपने जो मैंने बी के बारे में करेक्शन बताया आप समझ गए, कमेंट्स में वो मत लिखना फिर। अभी यहां पर क्या होगा, दिस विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि ये और ये ओवरलैप हो जाएंगे, जो कि वो बी वाले में नहीं था, ए में था, इसको ओवरलैप हो जाएंगे। इसको और इसको कैसे करेंगे ये बताओ, इसको और इसको कैसे करेंगे। यहां पर ये जो लाइन बनेगी दैट मींस दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस। ओके, सो दैट मींस इट्स अ लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके ऊपर आप लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो आप देखते हैं कि ये वाला पोर्शन छोटा है और ये वाला पोर्शन बड़ा है। सो इसमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते हैं। इसमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं बिकॉज ये वाला पोर्शन इज एग्जैक्टली सेम एज दिस पोर्शन, सो दैट मींस दिस विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते हैं। सो ओनली इन ए, बी एंड डी यू कैन मेक द लाइन ऑफ सिमेट्री। आई होप ये पोर्शन यहां तक आपको क्लियर हो गया है। नाउ फिगर्स विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी इसमें क्या है, इसमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट है, तो मैं जल्दी जल्दी चला जाऊंगा बिकॉज ये आपने छोटी कक्षा में भी किया होगा। तो इसमें क्या है, इसको आप फोल्ड करते हैं तो यहां पर एक फोल्ड हो जाता है, राइट। सो इसको आप दूसरी बारी फोल्ड करेंगे, यहां पर इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं, इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। सो दैट मींस यू आर एबल टू फोल्ड इट लाइक यू विल फाइंड चार डायरेक्शंस। अगर आप इसको पेपर को इस तरह से फोल्ड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक अ पेपर, ओके, सो अगर ये एक पेज है, ओके, ये एक पेज है, तो इसको आप इस तरह से फोल्ड करते हैं, राइट। उसको आप फिर इस तरह से फोल्ड करते हैं, राइट। यू कैन फोल्ड इट अगेन, राइट। You can fold it 4 times, right? So the more number of folds you do, you will find that there is a crease, and these are all the different lines of symmetry. So अगर आप इस स्क्वायर को देखते हैं तो यहां का एक लाइन, ये एक लाइन, अगर मैं उसको इस पेज को नहीं कर सकता, आप इसको इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं, तो यहां पर भी एक लाइन बन जाएगी जिस तरह का यहां पर लाइन बना हुआ है। ओके, so that's how the different folds is an experiment that you can do at home, right? Now in this what will be the different lines of symmetry that can possibly get formed? तो यहां पर अगर आप देखेंगे, so what will be the different lines of symmetry? For example, here this can be one line of symmetry and this will be overlapping. This will be one line of symmetry. This can be one line of symmetry, right? So these are different lines of symmetry. Similarly here you can make a line of symmetry like this. You can make a line of symmetry like this. You can make a line of symmetry like this also, right? So anything which you can make out that it overlaps. Similarly here, you can make a line of symmetry like this. Both sides are equal. Similarly like this, you can make it like this. You can make it like this. You can make it like this. इस तरह से आप अलग-अलग symmetry के lines बना सकते हैं, right?
ये सब तो हो गया ये. So let's go to reflection. So far we have been seeing that when we fold a figure along a line of symmetry, the two parts overlap completely. We also see the part of the figure on one side. तो हो गया. इसको आगे चल के मैं सीधा बताता हूं इसका मतलब क्या है. तो यहां पर अगर आपके पास इस तरह का एक पेपर है, राइट, अगर इस तरह का आपके पास पेपर है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेपर है, ये एक स्क्वायर चाहिए आपको, ये एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं है, फिर भी मैं इसको स्क्वायर बना देता हूं, थोड़ा सा स्क्वायर हो जाता है. तो चलो ये स्क्वायर दिख रहा है, मोरलेस स्क्वायर दिख रहा है, राइट. तो ये इस तरह का एक स्क्वायर है, राइट, ABCD, राइट. तो अगर इसको यहां पर ओवरलैप करेंगे, यानी कि इसको, ये A है ये B है, तो इसको अगर आप इसके ऊपर करेंगे तो मतलब ये हुआ कि A B के ऊपर आ गया, राइट. ये A जो है ये B के ऊपर आ गया और D जो है वो C के ऊपर आ गया, राइट. सो that is what is making the reflection symmetry. A figure that has a line or lines of symmetry is thus also said to be reflection symmetry. यानी कि वो A B के ऊपर आ जाता है और D C के ऊपर आ जाता है. These are all very simple. I mean these are, more lesser number of classes kind of thing. This is an experiment जो आपने क्लास 5 में किया है, राइट. सो आई एम गोइंग टू स्किप दिस, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस होल थिंग ऑफ कटिंग, लेकिन उसके आगे जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में बात करेंगे. ओके, सो दिस पंचिंग गेम जो फिगर इट आउट है, दिस इज लाइक आप पंच यहां पे करते हैं तो आपके पास दो होल्स आ जाएंगे. यू मस्ट हैव सीन द पंचर एट होम, राइट. पंचर आपके पास, पंचर मतलब टायर का पंचर नहीं, पंचिंग मशीन जो होता है, यहां पर मुझे नहीं दिख रहा है, आई यूज्ड टू हैव इट समवेयर, एक ब्लू कलर का मेरे पास होता था, अभी पता नहीं कहां पे है, आई कांट फाइंड इट हियर. छोड़ो. तो उसको अगर आप पंच करेंगे तो उस पे इस तरह से होल आते हैं और उसको फाइल करने के काम आता है, राइट. सो इट इज बीइंग मेड इन अ सिमेट्रिकल काइंड ऑफ लाइन. तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ए होल वाज पंच्ड. यहां पर होल पंच किया गया है, राइट, एंड उसके बाद उसको अनफोल्ड किया गया, यानी कि इस पेपर को फोल्ड किया गया है. फॉर एग्जाम्पल इस पेपर को अगर मैं यहां से इसको मैं यहां पर फोल्ड कर रहा हूं, राइट. उसके बाद कहां पे है यार, आई विश आई कुड फाइंड इट एंड आई कुड शो इट टू यू. पंचिंग मशीन कांट फाइंड इट. एनीवे, एक मिनट. मिल गया, कोई मिल गया. ओके, इसकी बात कर रहा था मैं. ओके, तो यहां पर अगर मैं इसको करके, आप, मैं उम्मीद करता हूं आप देख सकते हैं, ऐसे करके इसको मैं पंच कर रहा हूं, तो अभी आप देखेंगे कि यहां पर दो जगह पे होल हुआ है, राइट. लेकिन मैं इसको फोल्ड किया हूं, तो इसका मतलब है कि ये जो होल है वो यहां पर भी है और यहां पर भी है. यू कैन सी यहां पर एक होल की बात है, मैं दो होल किया हूं, तो यहां पर मैंने फोल्ड करके दोनों को पंच किया है. सो द थिंग इज दैट इट हैज बिकम, द पंच हैज हैपेंड इन 1 2. यहां पर मुझे लगता है कि मैं दो होल कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में बिकॉज मैंने फोल्ड किया है, सो 1 2 3 and 4 होल्स हैव बीन मेड, वेरी सिमिलर टू दिस, राइट. So similarly here. So this is the way you will. So how would you make the line of symmetry that it is absolutely symmetrical? So how would you do it? So the way to do it will be, this will be symmetrical like this. That is, this is one side, this is one side. इसको करेंगे तो ये वाला होल इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा. सिमिलरली ये सेकेंड वाला जो है, इसको कैसे करेंगे? द लाइन ऑफ सिमेट्री विल कम लाइक दिस, सो दैट जब इसको आप ऐसे ओवरलैप करेंगे, दिस होल विल कम ऑन दिस होल. इसको कैसे करेंगे? सोचो, इसको कैसे करेंगे? वेरी सिमिलर टू दिस वन. दिस विल बी लाइक दिस, सो दैट दिस कम्स ऑन this one. How would you do the last one? This will be in 4 parts, 1 and 2, that is 4 squares, so that this comes on this comes on this can also come on this, and this can also come on this one, right? So this is how you will make the 4 squares also. Now इसके आगे एक और exercise है. These are all very simple, so that's why मैं इस पे ज्यादा टाइम लगाऊंगा भी नहीं. अभी इसमें आप देखेंगे
तो आप किस तरह से करेंगे? हाउ यू हैव टू नाउ मेक द राउंड वन। तो इसका कहां पर होगा? इसका होगा यहां पर, इसका होगा यहां पर, इसका कहां पर होगा? इसका वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन, इसका होगा यहां पर, इसका कहां पर होगा? यहां पर होगा, इसका कहां पर होगा? यहां पर होगा, इसका कहां पर होगा? बताओ लास्ट वन कहां पर होगा? वेरी सिंपल, सिमिलर हियर। सो दिस इज ऑल वेरी सिंपल काइंड ऑफ फिगर इट आउट क्वेश्चंस विच आर वेरी इजी, बच्चों के खेलने की चीज है ये तो। ओके तो ये वर्टिकल फोल्ड, ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स व्हिच यू हैव टू डू एट होम, आई एम नॉट काइंड ऑफ गेटिंग इनटू। ओके ये ABCD है, मैं 2 क्वेश्चन करके देता हूं, तीसरा मैं आई विल आस्क यू टू डू इट। ओके तो इसमें हाउ विल यू डू इट? तो यहां पर आप फोल्ड करके, फॉर एग्जांपल उसी पेपर को मैं लेता हूं, तो यहां पर आप फोल्ड करके लाइक दिस यू हैव डन, और यहां पर मैं इस तरह का डिजाइन बना रहा हूं। ओके आई एम मेकिंग ए डिजाइन लाइक दिस, लाइक हियर आल्सो आई एम मेकिंग ए डिजाइन, और उस डिजाइन को मैं कट कर देता हूं, उस डिजाइन को मैं कट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कैंची नहीं है यहां पे इस रूम में। ओके तो अगर मैं इसको कट कर देता हूं तो व्हाट काइंड ऑफ अ डिजाइन विल इट मेक? ABCD का हाउ विल इट मेक? लेट मी गो टू द ओके इसमें अगर ऐसा होगा तो व्हाट विल बी द थिंग्स? तो इसमें यू विल हैव टू मेक a square, okay it's a square thing, and then उसको अगर आप उसको फोल्ड करके कट कर रहे हैं, so that means उस तरह का जो A फिगर में है, जो मैं अभी बुक में देख रहा हूं, तो A में अगर उसको आप कैंची से काटेंगे, so that means it will become like this on one side, like this on the other side। ये पूरा इस तरह से आपने काटा है तो दोनों तरफ से it will get cut, this will be figure number A। फिगर नंबर 2 कैसा होगा? फिगर नंबर फिगर नंबर 2 कैसा होगा? फिगर नंबर 2 which is you can see in the book कि किस तरह से है, I'm not going back to that। फिगर नंबर 2 will be like this, like this, like this, उसी तरह से कट करके ऐसे, तो वहां पर इस तरह से कट किया है बिकॉज इट इज वेरी शार्प एडजेस। सो फिगर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 will be done like this। I hope you are seeing the book। C and D I want you to do it yourself। Okay I want you to do it yourself and see whether you are able to get it right। I want to do that exercise कि C और D को आपको खुद करना है। Okay C and D जो है इस तरह से जो काटे हैं, आई गिव यू ए क्लू, यहां पर 4 छेद होंगे, यहां पर 2 हैं तो 2 होंगे। ओके यहां पर 2 और कर रहे हैं तो यहां पर इस तरह से होगा। ओके तो किस तरह से निकलेगा वो आपको देखना है। ओके होल का क्या होगा? यू जस्ट हैव टू फोल्ड इट, यू हैव टू फोल्ड इट, और उसमें से स्क्वायर को कट करेंगे तो आपको पूरा स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि आप उसको स्क्वायर को कट कर रहे हैं। So basically by folding the square sheet along the length and breadth and cutting a square at the center, you will get a square। कि यहां पर उसको आप ये कर रहे हैं, उसको आप फोल्ड कर रहे हैं, ओके और उसमें आप एक स्क्वायर को कट करेंगे, यानी कि हाफ द स्क्वायर को कट करेंगे, तो जब उसको आप ओपन करेंगे तो आपको पूरा बीच में एक स्क्वायर नजर आएगा। दैट इज व्हाट इज बीइंग स्पोकन अबाउट हियर। तो यहां पर अगर उस स्क्वायर को एक अलग शेप से कट करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक टिल्टेड स्क्वायर नजर आएगा। ओके तो ये हो गया हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज दिस। तो इसमें कितने हैं? इसमें हो गए 4। इसमें कितने हो गए? इसमें भी 4 होंगे। कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री, लाइंस ऑफ सिमेट्री हाउ मेनी यू विल डू, यहां पर कितना होगा? मेरे को ये ड्रॉ करने की जरूरत है, ये सब आपको मालूम है, आप सब समझदार हैं। ओके ये ओके ये 4 लाइनें हो गई। सिमिलरली ये भी 4 लाइनें हो गई यहां पर, राइट। सो दिस इज द वे इट विल बी। यहां पर 3 लाइनें होंगी बिकॉज ये इक्वल साइड्स हैं, यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर 3 लाइनें होंगी। तो ये 4, ये 3, ये 4।
ओके, सो these are number of lines of symmetry. आगे चलते हैं, यहां पर कितना होगा? टेल मी हाउ मेनी विल यू मेक इट हियर? यू विल फाइंड 6 आउट हियर. ओके, यू विल फाइंड 6 आउट हियर. 7th की तरफ चलते हैं. ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ एनी. तो यहां पर कौन सा लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा? दिस इज एन इजी चैप्टर, दैट्स व्हाई आई एम काइंड ऑफ गोइंग अ लिटिल फास्ट, कि बिकॉज इसमें इतना दिमाग खपाने वाली चीज नहीं है. ये एक हो गया, ये लाइन सिमेट्री हो गया. इसका कौन सा होगा? ऐसे होगा और ऐसे होगा, ताकि वो तो दोनों इसका मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन के इक्वल है, राइट? दिस इज इक्वल टू दिस. और इसका मतलब ये है कि ये वाला हाफ इज इक्वल टू ये वाला हाफ, ये वाला हाफ इज इक्वल टू ये वाला हाफ. और ये दोनों तो वैसे भी पूरे ट्रायंगल्स हैं. इसमें कौन सा होगा? इसमें ये होगा, राइट? देन यू विल हैव इट like or on this line and on this line. Similarly, इसमें कौन सा है? ऐसे होगा और ऐसे होगा, right? So it is as simple as that. इसमें ऐसे कैसे करेंगे? Same thing, कि इसको ऐसे करेंगे, ये वाला लाइन से दूसरा, ये वाला लाइन से तीसरा, ये वाला लाइन से चौथा, right? इसमें कैसे होगा? इसमें ये होगा ऐसे और ऐसे, right? These are all very very simple. आपको I mean you will think अरे ये 6th class का मैथ्स कितना इजी है, right? How will you do it in this one? इसमें ऐसे क्या करेंगे? You will do it in this one so that ये वाला पोर्शन जो है it will be equal to ये वाला पोर्शन. Similarly, इसमें कौन सा होगा? इसमें ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा. मेरा वो लाइन बिकॉज ऐसा करेक्टली नहीं बन रहा, देख लो. इट शुड पास थ्रू दिस. ओके, ऐसे करेक्टली. ओके, वो स्केल से रखोगे तो यू विल बी एबल टू डू इट आप सही तरीके से कर पाएंगे. ओके, फाइंड द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द कोलम. व्हाट अ ब्यूटीफुल कोलम. कोलम इज उसको बोलते हैं तमिल में, कोलम इज ए तमिल वर्ड. रंगोली को तमिल में कोलम बोलते हैं, राइट? तो इसको हाउ विल यू डू इट? बहुत आसान है, मेरे को बोलने की जरूरत है क्या? तो इसमें यू विल हैव वन लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे, बिल्कुल सीधा लाइन से बना के जाओ. यहां पर सीधा लाइन से ऐसे बना के जाओ. ओके, और तीसरा कैसे होगा? यहां से ये. चौथा कौन सा होगा? ऐसे. ये हो गई आपकी 4 लाइनें. ओके, आगे चलते हैं. 9th वन. ओके, इसमें थोड़ा बनाने का है, मैं बुक से देख के ये करता हूं. ओके, पहला क्वेश्चन है ए ट्रायंगल विद एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. तो इसको आप कैसे बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता. ये कैसे? ये क्या हो गया? मैंने उसको दबा दिया तो वापस पेन वाला पोर्शन आ गया. What is wrong, man? What is going wrong? इसको अभी करता हूं, नहीं तो फिर से वापस आ जाएगा, तो आई विल गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड. सो व्हाट इज इट? ए ट्रायंगल विद एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. तो इसमें यू विल मेक इट लाइक दिस, विच इज नॉट इक्वल, और यहां पर एक ही, मतलब कि दिस विल बी लाइक विच आर नॉट एब्सोल्युटली इक्वल काइंड ऑफ थिंग विद 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. 3 lines में you will just have to make it equal this thing, and then it will be equal out there, right? A triangle with no line of symmetry, आप इस तरह से बनाएंगे, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, which will be like a scalene like this. इस तरह से बनाएंगे जहां पे इक्वल ना हो. ओके, नॉट लाइक दिस, ऐसे नहीं.
आप इस तरह से बनाएंगे तो इट विल बी लाइक इक्वल नहीं है, इट इज नॉट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इट विल नॉट हैव एनी लाइन ऑफ symmetry, it will be a scaling thing. And drawing is it possible to draw a triangle with exactly two lines of symmetry? No, drawing a triangle with exactly two lines of symmetry is not possible. Okay, then 10th question क्या है? Draw the following. In each case the figure should contain at least one line of symmetry. A figure with exactly one line of symmetry. तो इसमें ओके इसमें कहा गया है कि वन लाइन ऑफ ए फिगर विद एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसको बनाने के लिए यू विल मेक इट वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो इसको करके आप ऐसे कर सकते हैं, इसको फिगर पूछ रहे हैं ना, इट्स नॉट आस्किंग यू फॉर ए ट्राइंगल और ए सर्कल और ए स्क्वायर और ए रेक्टेंगल। सो दिस इज अ फिगर, लेकिन इसके वन लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस पोर्शन इज एग्जैक्टली ओवरलैपिंग दिस पोर्शन, राइट? सो दिस इज हैविंग वन लाइन ऑफ सिमेट्री। दूसरा है ए फिगर विद एग्जैक्टली टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो उसमें आप इस तरह से बनाकर ओके यू कैन मेक राउंड लाइक दिस, राइट? तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर ओवरलैप होगा और टॉप पोर्शन नीचे वाले पोर्शन पर भी ओवरलैप होगा। दैट मींस वो पूरी तरह से सिमेट्रिकल है। ए फिगर विद एग्जैक्टली फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो उसमें तो सिंपल है, you will just make it like this and you will have it like this, four lines of symmetry. Okay, this is a figure with four lines of symmetry. Then copy the following on a, वापस चलते हैं उसके ऊपर, copy the following on a squared paper, complete them so that the blue line is a line of symmetry. Problem A has been done for you. तो यहां पर इस तरह से बनाकर इसको इस तरह से कंप्लीट किया गया है। इसमें थोड़ा मजा आएगा करने में, तो मेरे साथ आप भी करते रहिए। तो इसमें कैसे करेंगे? तो ये यहां पर कितना है, टू दिस थिंग है। हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था किस तरह से स्क्वायर्स को काउंट करना है। तो यहां पर भी आप दो बनाइए, फिर ये इस तरह से जा रहा है, दो यहां पर जाइएगा, फिर उसके बाद नीचे जाएगा, उसके बाद दो यहां पर जाएगा, फिर ऊपर दो यहां पर आ रहा है, राइट? और उसके बाद इट इज कनेक्टिंग टू दिस। सो दिस विल बी द थिंग, हाउ टू मेक इट सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग फ्रॉम द टॉप पोर्शन टू द बॉटम पोर्शन। इसको आप कैसे करेंगे? तो यहां पर इट विल बी ये इसके ऊपर कैसे ओवरलैप हो रहा है भाई? मैं एक बार ट्राई करता हूं, बिकॉज आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड अबाउट व्हाट आई हैव। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको जरा करो जरा, आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड कि ये ठीक है। जो व्हाट आई हैव ड्रॉन हियर, आई डोंट थिंक आई हैव डन इट राइट। मैंने किस तरह से बनाया है? हाँ, ये ठीक है। ओके, इस तरह से बनाना है। सॉरी, मैंने ठीक ही बनाया है नोटबुक में। इसको ऐसे, ऐसे, फिर दो, फिर एक, फिर एक, और फिर ये। अब फिर अगर आप अभी आप इसको इस तरह से देखते हैं, सो यू विल फाइंड दैट बोथ साइड्स आर ओवरलैपिंग हियर। ओके, दिस इज हाउ दिस इज टू बी मेड। आई माई सेल्फ गॉट अ लिटिल डाउट। ये मैंने काफी दिनों पहले ये सब बना के रखा था। ओके, ये वाला कैसे करना है ये देखते हैं। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला तो काफी इजी है। यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, ऐसे। ओके, वो सी वाला एक बार चेक कर लेना, बट आई थिंक आई एम करेक्ट। ये वाला कैसे होगा?
ऐसे, ठीक है ना। ये वाला कैसे होगा, ये वाला होगा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ऐसे। ओके, सो यू हैव टू कीप लुकिंग एट कि दूसरे स्क्वायर को देखो, दूसरा तरफ का जो बना है उसको देखो और उसके हिसाब से करो। ओके, या सी एंड एफ के लिए, सी इफ रोटेटिंग द बुक हेल्प्स, तो बुक को जब रोटेट किया तभी आप उसको ठीक तरह से देख पा रहे हैं। ओके, ये वाला कैसे करना है, 12th क्वेश्चन कैसे करना है इसको, तो इसमें पूछा, हमसे पूछा ये गया है, कॉपी द फॉलोइंग पेपर ऑन स्क्वायर पेपर, कंप्लीट ईच वन ऑफ देम सो दैट द रिजल्टिंग फिगर हैज टू ब्लू लाइंस एज लाइंस ऑफ सिमेट्री। टू ब्लू लाइंस हैव टू बी लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब है कि यहां पर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से करेंगे तभी ये दो ब्लू लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी। इसमें कैसे करेंगे, इसमें करने के लिए आपको यहां से ऐसे 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 ऐसे, राइट, ऐसे, यहां पर राइट लाइक दिस, राइट लाइक दिस, राइट लाइक दिस, राइट लाइक, तो ये एक ऐसा पैटर्न बन गया। तो और ये दोनों बन जाएंगे आपके दो ब्लू लाइंस ऑफ सिमेट्री। आई होप आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला, तो जरा ध्यान से देखना। ये वाला कैसे करेंगे, इसका आइडेंटिकल मैं बनाता हूं उस तरफ, ऐसे 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 ऐसे, राइट राइट राइट। ओके, ऐसा हो गया ना। उसी का सिमिलर नीचे बनाना है, ऐसे ऐसे, राइट। जो ड्राइंग में अच्छे हैं ना उनको ये काफी आसान लगेगा, ये सारा सिमेट्री वाला, मजा भी आएगा आपको। ये इस तरह से बनाना है। तो इसमें क्या हो गया, ये एक ब्लू लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, ये एक ब्लू लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। सही है ना, आगे चलते हैं। सोचो इसमें कैसे करेंगे, इसमें कैसे करेंगे। इसमें आपको इसी तरह का कैसे करना है, इसको ऐसे यहां पर ऊपर, और ये ऐसे बनाना है, यहां पर ऐसे बनाएंगे, राइट, फिर ऐसे जाएगा और ऐसे, ये ऐसे, यहां पर ऐसे, नीचे। तो ये हो गया आपका एक ब्लू लाइन ऑफ सिमेट्री, ये दूसरा ब्लू लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, डी, ई और एफ मैं खुद करूं या आप करेंगे, ऐसे, then like this, then like this, ऐसे ऐसे, right, this will be like this। नो, एक लाइन मैंने ज्यादा बना दिया, सॉरी, 1 2 3, सॉरी, ये ऐसा है, नॉट लाइक दिस। ये नीचे का ये वाला पोर्शन नहीं है, it is not this portion, it will be that portion। ओके, ये कैसे बनाना है, राइट, सुपर्ब। इसको कैसे बनाना है, तीन वाला, 1 2 3, देन 1, नहीं ये ज्यादा हो गया, यहां पर इसको एक ही में ले जाना है, सॉरी, ऐसे, फिर ऐसे, है ना, फिर ऐसे, देन ऐसे, राइट। पैटर्न बन गया ना। चलो, ये ड्राइंग करने वालों को ज्यादा आसानी होगा, नहीं। चलो आगे चलते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने पहले ये सारा सॉल्व करके बुक में बना के छोड़ दिया था। लास्ट वाला 13th क्वेश्चन,
9.2 अगले वीडियो में करेंगे। ये देखो, ये वाला देखो क्वेश्चन, इसका लाइंस ऑफ सिमेट्री कैसे, कॉपी द फॉलोइंग ऑन अ डॉट ग्रिड, और इसमें हमको फॉर ईच फिगर ड्रॉ 2 more lines to make a shape that has a line of symmetry। तो हमको ऐसा बनाना है जिससे कि लाइन ऑफ सिमेट्री बने। अब ये वाला मुझे देखते ही समझ में आ गया, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो इसका मतलब है ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। ओके, हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ही लाइन चाहिए। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का तरीका है कि आप इसको ऐसे ले जाएं और इसको जोड़ दें वहां पर। ओके, तो इसका मतलब है कौन सा लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा? दिस विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे भी करेंगे, नहीं वैसा नहीं होगा, ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ये वाला कैसे होगा? ऐसे होगा, एंड देन इट विल कम लाइक दिस, सो देन दिस विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको कैसे करेंगे? यहां पर होगा, बिकॉज ये भी बीच में गया है, ये भी बीच में गया है, सो दिस विल बिकम द लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको कैसे करेंगे? 1 2 3, तो इसको यहां पर ले जाएंगे, राइट, एंड देन यू विल ब्रिंग इट डाउन लाइक दिस, सो दिस विल बिकम द लाइन ऑफ सिमेट्री। लास्ट वन कैसे करेंगे? इट विल बी लाइक दिस, लाइक दिस, दिस विल बिकम द लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ 9.1। आई होप आपको ये समझ में आ गया। 9.2 थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको हम एक अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको वो स्क्वायर्स और डॉट्स को कोरिलेट करना आ सके, ताकि गलतियां ना हो। जैसे आपने देखा, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके करना पड़ रहा है, और स्मार्ट बोर्ड पे थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज बोर्ड बहुत पास होता है, तो समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज। तो जब आप नोटबुक पर करेंगे आपको आसानी होगी, तो डॉट और स्क्वायर्स की मदद से यू मेक एग्जैक्टली कि किस तरह से उसको कोरिलेट करना है। ओके, तो मैं मिलूंगा 9.2 वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहिए।